तो जहां राग उत्पन्न हो रहा है वहां ऋणानुबंध भी बन रहा है। इन सब स्थितियों को कैसे बैलेंस किया जाए, इस पर आप कुछ बता सकें तो कृपा होगी। उस ऋणानुबंध से कैसे मुक्त हो और उस द्वेष से भी कैसे मुक्त हो। जी गुरु जी। चढ़ाव तो रहते ही रहते हैं। हर चीज द्वेष अलग चीज है, इसका मुकाबला करके परिस्थिति से उबरना अलग चीज। द्वेष उचित नहीं, लेकिन परिस्थिति से उबरना तो फिर भी पड़ेगा। जो भी हमारे सामने परिस्थिति आएंगे ना, जो मर्जी कर लो। और दो प्रकार का, या तो लड़ो या तो उसको अदरवाइज करके टाल दो, या तो वहां से भाग जाओ। तो अच्छा तो यही है कि जो मान लो भूख लगी है, ये भी तो एक परिस्थिति है ना जीवन की। तो भूख लगी है तो इसका सामना करना पड़ेगा ना, और फिर उसके लिए आपको उपाय भी करना पड़ेगा। उपाय करके जो क्षुधा की जो पूर्ति है, जब उसको करेंगे तभी तो ये भूख जाएगी। इसी तरह समाज में कभी हम देखते हैं, कभी खिन्नता आती, बहुत खिन्नता आती है समाज से, परिवार से, शरीर से, सब जगह जब रहते हैं तो हमारी विपरीत जब परिस्थिति बनती है, जो हम चाहते नहीं। देखिए, जो चाहते हैं वो तो अनुकूल हो गई, जो नहीं चाहते वो प्रतिकूल हो गई। अब जैसे हम अपनी बताएं कि हम नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई भी सांसारिक परिस्थिति आए, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आध्यात्मिक परिस्थिति हमारी बनी रहे, वो उपस्थिति रहे। लेकिन ऐसा चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है, करते हुए भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? किसी न किसी कारण से, किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी समय ये उलझने आ रही है। अब देखिए, जब तक शरीर है, ये जीवन है और संसार में ही जीवन जीना है, संसार से ही अपने जीवन की जो जितनी भी वस्तु है उपलब्ध करनी है। तो अगर कोई हमें मिलता है ऐसा, कोई प्राणी, कोई पदार्थ जो हमारे जो सोच है इससे विपरीत चल रहा हो, तो आप क्या करोगे? मजबूरी है ना, आप चाह नहीं रहे हैं गलत करना, आप करना भी नहीं चाहते, लेकिन आपके साथ तो हो रहा है ना। अब वो हो रहा है तो दो कारण से हो सकता है, या तो भोग लेंगे, लेकिन कब तक? कब तक? चित हमें भी कदम उठाना ही पड़ेगा। उचित कदम उठाएंगे तब
क्योंकि हमारे साथ अनुचित कदम उठाने के लिए सारी दुनिया। अनुचित क्या है? आपको जो परमात्मा ने जो कुछ दिया हुआ है उससे अपना गुजारा करना चाह रहे हैं, अधिक चाह भी नहीं रहे हैं, किसी के लेना भी नहीं चाहते। लेकिन ये भी तो देखो ना कि अपना दे देना उचित नहीं है। अपने पास जो है उसका उपयोग करना ये उचित है। आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ बांट भी सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती कोई अगर छीने तो ये तो विपरीत परिस्थिति हो गई। हम साधना करने बैठे हैं, ध्यान लगाने के लिए बैठे हैं, कोई आके वहां गाली गलौज करने लग जाए, हमने उसका क्या किया? कुछ नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है। तो अब देखिए, इसके लिए परमात्मा ने भी हमें कुछ दिया हुआ है। माने क्रोध रूपी एक शस्त्र हमें दिया हुआ है। क्रोध रूपी शस्त्र, अब उसका उपयोग करना पड़ेगा। कभी आप देखिए, ये शस्त्र किसके पास नहीं है? पशु को भी है, पक्षी को भी है, कीट पत्थर इंसान सबके पास क्रोध। लेकिन इसका उचित प्रयोग करते हुए आप अपना कार्य करेंगे तो रक्षा कर सकते हैं। अगर उचित नहीं करेंगे तो आपकी रक्षा नहीं हो सकती। लेकिन जब आपके साथ बहुत ही अनुचित होने लग जाएगा, आप कहां जाएंगे? जैसे हमारे समाज में व्यवस्था बनी हुई है, गवर्नमेंट की व्यवस्था है, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, या जितनी भी ये सब व्यवस्थाएं हैं उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन यहां भी देखा जाता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बल है, पुलिस में भी उसकी जीत हो जाती है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार ने यहां से भी हमारा जो हक है मिलने नहीं दे रहा, क्योंकि प्रशासन ही भ्रष्ट है। और हमारी जब गवर्नमेंट ही भ्रष्ट है तो सब ऑटोमेटिक होता है। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है उसमें न गवर्नमेंट भ्रष्ट है, न प्रशासन भ्रष्ट है, न उसका नियम कोई भ्रष्ट है। फर्क इतना है कि एक समय हमें उसका मुकाबला करना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आता है परिस्थिति अपने आप सही हो जाती है। इसी तरह से डॉक्टर साहब, समाज में हमें रहना ही पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आ गया ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पीना पड़ रहा है उन लोगों को, मजबूरी है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि किसी की ना शक्ल देखें ना दिखाएं। देखो, मैं अपनी बात बता रहा हूं, ना किसी की शक्ल देखना पसंद करता हूं मैं, और न ही दिखाना पसंद करता हूं मैं। मुझे एकांत एक कमरे में कैद, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जा रही है, खिन्नता भी आती है, निकलना भी पड़ रहा है, जो नहीं करना था वो करना भी पड़ रहा है। क्या करें? इसलिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुकाबला करना ही पड़ता है, करना पड़ेगा। इसी तरह से संसार से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। बहुत इशारे किए जा सकते हैं,
तो उसको सुन करके कुछ जहर रूपी दुनिया से थोड़ा सा राहत मिलेगी। हरिओम। देखिए, कल का भी विषय यही था। जहां सारी दुनिया के जितने भी चेतना है जाती है, जाती तो है परंतु जानती नहीं है। जान गए थे तो गए थे, इसमें किसी को कोई शक सुबह और शंका नहीं है। गए थे और जाते हैं, लेकिन कहां गए थे, किस हाल में थे, किस तरह से थे, क्या हो रहा था, हम कैसे थे, नहीं पाई। जाते 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 युग युगांतर बीत गया, बीत गया। असंख्य बार 84 के चक्कर भी लगा लिए, जाते भी रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, वही जानकारी नहीं हो पाई। नलीन जी म्यूट कर लें प्लीज। वही जब हम इसी समझदारी को इसी स्थान पर जाकर जब तक नहीं वहां की समझ आएगी, तब तक हम नादान के नादान ही हैं। तब तक अभी हम बचे नहीं हैं। कहां समझ पा रहे हैं? जहां जाकर ये बचा रहता है, वहां का ज्ञान हुआ नहीं, और जहां जाकर ये फंसा रहता है, वहां का ज्ञान खूब है। वहां का विषय में तो पंडित है भाई, ये फंसा हुआ है, देख रहा है फंसा है, सुन रहा है फंसा है, बोल रहा है फंसा है, चख रहा है फंसा है, जो कुछ भी कर रहा है उस कर्म के अंदर फंसा है। और जहां बचा है, गया तो है, वहां बचा है, इकलौता है समझने। इसलिए वहां के विषय में जाकर समझना ही इससे बचने का एक उपाय है। आप लाख प्रवचन कर लो, अपने ज्ञान जितना मर्जी हाँक लो, जितना मर्जी अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लो, जितना मर्जी अपने आप को ब्रह्म कह लो, जितना मर्जी अपने आप को भगत कह लो, कुछ भी नहीं है। ये सब कहने की बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला। सब होने के विषय है, मन का विषय है, विचारों का विषय है। और जब विचार रहित अवस्था जो है जहां पे, और विवेक पूर्ण अवस्था जहां पे है, वहां पर बिना बैठे, बिना गए आपको आनंद ही नहीं मिलेगा, सुख ही नहीं मिलेगा।
आपको शांति मिलेगी नहीं। और जब तक उस शांति में आप जाके डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक आपका थू था सिर्फ वाणी का ही पकवान है, कुछ नहीं। आप कुछ भी नहीं। वाणी से मियां मिट्ठू बन जाओ, आध्यात्मिक बन जाओ, तत्वदर्शी बन जाओ, आत्मा बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ, कुछ नहीं। जहां हो, जहां बनना ही नहीं है, ध्यान रखना, जहां बनना ही नहीं है, जहां जो बनेगा वो बिगड़ेगा भी, परिवर्तन होगा। जहां बनना ही नहीं है, जहां शुद्ध स्वरूप से ठहरा हुआ है, उसका दीदार कर लो ना, सारा संशय खत्म, सब अज्ञान खत्म, सारा अहंकार खत्म कि मैं ज्ञाता हूं, मैं जानता हूं, मैं फला हूं, टिकना हूं, सब खत्म। तो वहां पे जाना है। वहां न मन का विषय है, न बुद्धि का विषय है, न इंद्रियों का विषय है, न वाणी का विषय है। जहां वाणी मौन हो जाती भाई, ये वहां का विषय है। जहां मन मनन करना बंद कर देता है, ये वहां का विषय है। जहां समस्त इंद्रियां अपना कार्य छोड़ देती है, ये वहीं का विषय है। वहां चल के, वहां जाकर सब कोई, ध्यान देना, एक के लिए नहीं, ना इसमें बूढ़े आदमी के लिए है, ना जवान के लिए, ना बच्चे के लिए है, एक अलग के लिए नहीं है, सबके लिए है। ना हिंदुस्तान के लिए, ना पाकिस्तान, ना जापान, ना चाइना, अमेरिका, किसी के लिए, सबके लिए है। ये मानव मात्र के लिए है। क्यों? क्योंकि सब वहीं जाते हो, सब वहीं जाते हो। अब सब वहीं से अनभिक्ष भी हो, जाते भी हो, अनभिक्ष भी हो। भाई पहुंचो वहां, तब जाके पता चलेगा ये संसार का विघ्न है, संसार की खिन्नता है, इससे परे की उसी स्थिति का अनुभव होगा। तब आप उसकी भी खोज करेंगे जहां जाके खिन्नता है ही नहीं। देखिए, समाज में आओगे खिन्नता है, वहां जाओगे अमृत है। समाज में आओगे द्वंद्व है, वहां जाओगे निर्द्वंद है। संसार में आओगे सब दरस रूप गंधा स्पर्श है, वहां जाओगे आनंद है, ज्ञान है। अभी है, इसी समय है, प्रेजेंट में है। जाकर देखो, प्रेजेंट है अभी, वो एब्सेंट कभी होता ही नहीं। जहां की बात हो रही एब्सेंट नहीं होता, आप ही एब्सेंट होते वहां से। बस आप वहां जाकर प्रेजेंट रूप में हो जाओ, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। ये है मेरे भाई अध्यात्म। उससे पहले सब बातों के पकवान है, और बातों के पकवान से किसी को पेट नहीं भरता है। हरिओम नारायण। गुरु जी, आशीर्वाद। आप लग रहा ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान कराइए। चलो जी गुरु जी, हरिओम। जी। ओम नमः। सभी साधक भाई बहन अपने अपने आसन पर विराजे और 5 बार लंबी सांसें लेवें और छोड़ें।
ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब कुछ देर सांस लेवें, थोड़ी देर रोकें और फिर छोड़ें। ऐसा 5 बार करेंगे। मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा है। थोड़ी देर श्वासों को सम हो जाने दें। धीरे धीरे सांस लेवें, छोड़ें। आ रही है, श्वास जा रही है। सम स्थिति बनती जा रही है। श्वासें सम हो रही हैं। अब मन को और स्थिर करने के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। मैं की ध्वनि को ब्रह्मरंध्र पर अनुभव करेंगे। वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने ध्यान को ब्रह्मरंध्र पर लेके जाएंगे और वहां पर एकाग्र होंगे। तक ब्रह्मरंध्र पर एकाग्रता। सारा ध्यान ब्रह्मरंध्र पर। यहाँ पर मन का प्रवेश नहीं है, बुद्धि का भी नहीं, केवल आप हैं और ब्रह्मरंध्र पर टिके हुए हैं। एकाग्र स्थिति। पार नहीं है, एकाग्र स्थिति बनी हुई है। मन स्थिर है, शांत स्थिति। चेतन शांत स्थिति का अनुभव करता। जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है,
मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मैं चेतन। अपना अनुभव करें। मैं चेतन, ज्ञान स्वरूप, जानने वाला आत्मा। मैं निरंतर जानने की स्थिति में हूँ। मुझे निरंतर ज्ञान हो रहा है। मैं अनुभव करता, निरंतर अनुभव हो रहा है। मैं चेतन, स्वरूप ज्ञान है। मैं ज्ञान स्वरूप, मेरा स्वरूप अनुभव करता, जानने वाला। को समझें। मेरा स्वरूप ज्ञान मात्र है। निरंतर ज्ञान की स्थिति बनी हुई है। मैं निरंतर जान रही हूँ। अपना अनुभव हो रहा है। मैं ही तो ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं दृष्टा, मैं साक्षी। आप ब्रह्म रंध्र से छूट चुके हैं। शून्य की स्थिति, बहुत बड़ा शून्य, कुछ नहीं सिवाय मेरे। मैं हूँ। अपना अनुभव करते रहें। मैं परमात्मा से एकाकार हूँ। परमात्मा शून्य में सर्वत्र मौजूद है। मैं परमात्मा से एकाकार अपने आप को अनुभव करें। होते जाइए। निद्रा नहीं आने पाई। सत्य शून्य में परमात्मा। मैं परमात्मा से एकाकार अपना अनुभव करते जाएं।
महसूस करें। मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा मौजूद है। करते रहूं, जागरूक रहें, सावधान रहें, निद्रा नहीं आने पाए। एकाकार स्थिति का आनंद अनुभव करें।